हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखती हुई वो रोकर कह रही थी। शीशे के सामने तैयार होते सलमान हैदर ने एक गहरी निगाह उस पर डाली और फिर बेसाख्ता हंस पड़ा। अहानत से नवाल का चेहरा सुर्ख हो गया था। वो उसको शाम से ही हैरान किए दे रहा था। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि जिंदगी उसके साथ इस कदर बड़ा मजाक करेगी। यहाँ पर किस्मत का भी कसूर नहीं था, बल्कि सारी गलती उसी की ही थी। पछतावों ने अभी से उसे डसना शुरू कर दिया था। इतनी लंबी जिंदगी है तो क्या बनेगा तुम्हारा? उसे चुप देखकर वो फिर से शरीर लहजे में कह रहा था और उसके जख्मों पर गोया खंजर की नोक से नमक छिड़क रहा था। नवाल का चेहरा जो पहले उसके खूबसूरत और मोहब्बत भरे जुमलों पर ब्लश करता था, वो आज उसके अजियतनाक जुमलों की वजह से सुर्ख हो रहा था। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने आप से तुम तक का सफ़र बड़ी जल्दी तय कर लिया। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसका हंसता हुआ चेहरा वो एक लम्हे में नोच डाले। तुम जब से आई हो यही कहे जा रही हो कि माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हें खुश फहमी भी कैसे हो गई कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा? वो दिल जलाने वाले लहजे और मजाक उड़ाती आवाज़ में कहते हुए उसकी तरफ आया और वो डुबडुबाई आंखों से उसे देख रही थी। मैं तुमसे माफ़ी मांग भी नहीं रहा और मेरा मुस्तकबिल में ऐसा कोई इरादा है भी नहीं। इसीलिए तुम कोई और लाइन ढूंढ सकती हो कि जिसके ज़रिए तुम मेरी तवज्जो पाने में कामयाब हो सको। उसने एक गहरी नज़र बेड के कोने में सिमटी रोती हुई अपनी नई नवेली बीवी नवाल पर डाली। मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, चिल्लाकर वो रोते हुए बोली तो सलमान ने बड़ी ही दिलचस्प नज़रों से उसे देखा। शौक से करो। मुझे तुम्हारी मोहब्बत से और नफ़रत से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारे इस मेरी ज़िंदगी में होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो मैं तुम्हें नफ़रत करने का और मौका दूंगा। बल्कि पहले ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल कर दूंगा कि तुम मुझसे और नफ़रत करोगी। सलमान ने सफाकी से कहा। वो क्या समझती थी? वो क्या उसके इश्क में पागल है? सलमान हैदर ने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफ़रत ही नवाल से। सुबह की रोशनी हर तरफ फैल चुकी थी। यूनिवर्सिटी में यके बाद दीगरे गाड़ियां दाखिल हो रही थीं। उस वक्त इतना रश था कि तिल धरने की जगह नहीं थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के तमाम बच्चों के आने का वक्त यही था। सो यूनिवर्सिटी की बसें भी आगे पीछे जा रही थीं और वो शिद्दत के साथ अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। गो के वो उससे नाराज़ थी, लेकिन फिर भी दोस्ती में नाराज़गी मायने नहीं रखती। नाराज़ होकर भी दोस्त के साथ चलना ही मायने रखता है। बार बार घड़ी की तरफ देखते हुए वो थोड़ी अलर्ट सी खड़ी थी, क्योंकि यहाँ से गुजरने का रास्ता था और तंग सी राहदारी होने की वजह से बहुत अलर्ट होकर खड़ा होना पड़ता था कि जैसे कोई मोड़ मुड़ता किसी से टकरा जाने का बहुत इम्कान होता था। वो बाहर खड़ी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वहाँ फुटपाथ पर बहुत ज़्यादा धूप थी और इतनी गर्मी में उसका धूप में सड़ने का कोई इरादा नहीं था। ये भी नहीं पता था कि रिमशा कौन से पॉइंट में आएगी, इसलिए जैसे ही पॉइंट की आवाज़ आती तो वो फ़ौरन से सर बाहर निकालती और स्टाफ की तरफ देखती। जब तक वो आगे नहीं चला जाता वो वहाँ खड़ी होकर देखती रहती कि क्या उसका पॉइंट है। इस तरह वो उछलत में कर रही थी कि अचानक ही उसका पाँव फिसला और वो बुरी तरह गिरने लगी थी कि किसी ने उसे थाम लिया। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी चीख रोककर मुकाबिल की तरफ देखा, जो पुरसहर और बारोब शख्सियत का मालिक उसे अज़हद हैरानी से देख रहा था। मोहतरमा, मुझे फिर कभी फुर्सत से देख लीजिएगा। फ़िलहाल सब लोग हमें देख रहे हैं, तो प्लीज़ खड़ी हो जाएं। वो जो उसके बाजुओं में झुकी हुई थी
एकदम शर्मिंदा होती हुई सीधी हुई, जबकि वो चंद सानिये खामोशी से इसे देखता रहा। क्या हो गया आपको? ऐसे क्यों घूर रहे हैं? नवाल ने अब्रू उचकाते हुए पूछा। बड़ी मुश्किल से उसका एतमाद वापस आया था, जो उसके अल्फाज की वजह से चंद लम्हे के लिए खोया था। यही कि मैंने आपको गिरने से बचाया, तो आप मुझे शुक्रिया नहीं कहेंगी? सीने पर बाजू बांधकर उसे पुरशौक नज़रों से देखते हुए सवाल किया तो नवाल ना चाहकर भी शर्मिंदा हो गई, क्योंकि उसूलन उसे शुक्रिया कहना चाहिए था, और शर्मिंदगी इसलिए हुई थी कि उसने एहसास दिलाया था तो इसे ख्याल आया कि इसने शुक्रिया अदा नहीं किया। वो अब शर्मिंदा सी उसे देख रही थी और कोई माजरत समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा करते हैं, हम उस कैफ़े में चलते हैं और आप वहाँ बैठकर तसल्ली से मुझे देख लीजिएगा। वो दोबारा उसके यूं देखकर खो जाने पर चोट करता हुआ बोला। क्या मतलब? यही कि मैं मानता हूँ मैं हैंडसम हूँ, लेकिन जैसे आप मुझे देख रही हैं तो सब ना चाहकर भी आपका देखना देख रहे हैं। सलमान हैदर को जाने क्या सूझी थी कि वो उसे तंग कर रहा था। ऐसी बात नहीं है, आपने मुझे गिरने से बचा लिया, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन गिराने वाले भी आप ही थे। उसने साफ गोई से काम लेते हुए जताया तो सलमान ने अज़हद हैरानी से उसे देखा और अंगश्ते शहादत से अपने सीने की तरफ इशारा किया। मैं? उसे यकीन नहीं आया तो यकीन दहानी करने को पूछा। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं यहाँ पर टहल रही थी तो अचानक आप मेरे सामने आए हैं, नवाल ने उसे जताती हुई नज़रों से देखते हुए बताया। तो सलमान ने कमाल है कि अंदाज में हाथों को ऊपर उठाया और कंधे उचकाए। एक्सक्यूज़ मी, मेरी दोस्त आ गई है। नवाल ने रिमशा को आते देखा तो उसकी तरफ बढ़ गई, जबकि सलमान हैदर मुस्कुराकर उसे देखता रह गया। ये कौन था जिससे तुम बातें कर रही थी? रिमशा ने उसे देखते फौरन माथे पर बल डाल दिए, गो कि वो उससे नाराज़ थी, लेकिन दोस्त को किसी और के साथ देखना भी आसान नहीं था। यार कोई नहीं था, गलती से उसके साथ मेरी टक्कर होने लगी थी तो सॉरी कह कर आ रही हूँ, और ये सब तुम्हारे चक्करों में हुआ है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अब जल्दी से कैफ़े चलो, क्योंकि मेरा भूख से बहुत बुरा हाल है। वो उसका बाजू थामकर कैफ़े की तरफ चली गई और एक दूसरे से शिकवे शिकायतें करते हुए दोनों ने कोने वाली मेज़ संभाल ली। तभी चंद लम्हों बाद उसकी नज़र ऐन सामने वाली मेज़ पर पड़ी तो वही लड़का उसे बगैर पलकें झपकाए देख रहा था। वो उसे देखकर चौंक गई और फिर दानिस्ता नज़रों का रुख बदल दिया, क्योंकि वो उसकी नज़रों के पैगाम को बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। यूं ही तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया और उनकी फैमिली में शादी आ गई थी। इसी वजह से वो पूरा हफ्ता यूनिवर्सिटी नहीं आ सकी। यार सलमान, पूरा हफ्ता हो गया है, हमने हर डिपार्टमेंट बल्कि यूनिवर्सिटी के कोने कोने को छान मारा है, मगर वो लड़की नज़र नहीं आई। तो हो सकता है कि वो एक दिन के विजिट के लिए बस यहाँ पर आई हो। जैन ने उसकी उतरी सूरत देखते हुए कहा, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से जहाँ उसने नवाल को देखा था वो कोई 100 चक्कर काट चुका था, लेकिन उसे नवाल नज़र नहीं आई थी। अल्लाह ना करे यार, ऐसे तो ना कहो कि वो एक दिन के लिए आई थी। उसे जैन की ये बात बहुत बुरी लगी थी और दिल भी दहला दिया था। यार कोई भी स्टूडेंट कभी भी इतने दिनों के लिए यूनिवर्सिटी से ऑफ नहीं लेता, इसीलिए तुम मेरी बात मान लो और इस बात पर यकीन कर लो कि वो एक दिन के लिए ही यूनिवर्सिटी विजिट करने आई होगी। जैन भी 1 हफ्ता ख्वार होकर थक गया था, इसलिए वो चाहता था कि उसको अगर कोई ज़रा सी उम्मीद थी तो वो टूट जाए और वो हकीकत को कबूल कर ले। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो यहाँ पर सिर्फ मेरा दिल और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने आई थी, क्योंकि अब मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा। वो किसी नाकाम आशिक की तरह बेंच पर बैठ गया और सर को हाथों में थाम लिया। यार मैं नहीं मान सकता कि इंसान को पहली नज़र में इतनी शदीद किस्म की मोहब्बत हो सकती है
کہ تمہارے جیسا سنجیدہ انسان جو کاروبار سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اسٹڈی میں بھی اول نمبر آ رہا ہے تو اچانک راہ چلتی لڑکی سے یوں محبت کر بیٹھے۔ زین کو واقعی یقین نہیں آ رہا تھا تو پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے حیرانی کا اظہار کیا۔ زین، یقین تو مجھے بھی نہیں آتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ محبت جب تک ہوتی نہیں ہے تو ہمیں مذاق ہی لگتا ہے، لیکن جب ہو جائے دوست کے بغیر زندگی مذاق لگنے لگتی ہے۔ وہ تھکے ہارے انداز میں کہہ رہا تھا، اور پھر جب اس سے پانی کی بوتل لینے لگا تو اس کی زندگی ایک بار پھر سے رک گئی جب اس کے سامنے بینچ پر وہ اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آئی اور کسی بات پر ہنس ہنس کر اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ بغیر پلکیں جھپکائے اس کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اپنی دوست کو دیکھتے ہوئے بری طرح ہنس رہی تھی کہ جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ کیا ہوا ہے؟ زین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیا وہ؟ زین نے ناسمجھی سے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، کیونکہ وہاں پر کافی زیادہ لڑکیاں کھڑی تھیں۔ وہ وہی ہے جس نے نیلے کلر کا ڈریس پہنا ہوا ہے، وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف جانے لگا تھا جب زین نے فوراً اس کا بازو تھام کر اسے روکا۔ پاگل انسان، ایسے بات نہیں کر سکتے، پہلے یہاں پر بیٹھ کر پانی پیو اور سوچو کہ کیا کرنا ہے۔ میں نظر رکھتا ہوں، وہ کہیں پر نہیں جائے گی۔ ابھی تم اس سے ایک دم بات کرنے جاؤ گے تو معاملہ بگڑ سکتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ وہاں پر آلریڈی کھڑے ہیں۔ زین نے اسے سمجھایا تو وہ وہاں پر بیٹھ گیا اور اس کو یوں دیکھ رہا تھا کہ جیسے کوئی پیاسا کنویں کو دیکھ کر خود کو سیراب کر رہا ہوتا ہے۔ چند ثانیے وہ وہاں پر بیٹھا رہا۔ مجھے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا زین کہ میں کیا سوچوں، کیونکہ اس کے سامنے آتے ہی میری سوچیں بس اس تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ بغیر پلکیں جھپکائے وہ اسے دیکھ رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ڈر رہا ہو کہ اگر اس نے پلکیں جھپکا لی تو وہ پھر اس سے کھو جائے گی۔ محبت کرنے والوں کو بس ایک ہی ڈر لاحق ہوتا ہے کہ جس سے یوں محبت کرتے ہیں وہ کہیں ہم سے کھو نہ جائے۔ اگر تو یہ صرف وقتی کشش ہے تو کسی کی زندگی برباد مت کرنا، کیونکہ ہم کوئی ٹین ایجر نہیں ہیں یا کسی کے ساتھ چند روز ڈیٹ پر جا کر بس کہانی قصہ ختم کر لیا جائے۔ وقتی کشش کا وقت نہیں رہا، لیکن تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچ لو۔ اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو جو جا کر براہ راست یہی بات کہو اور شادی کر لو، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو تمہیں شادی کرنی ہی ہے، اور میں نے آج تک تمہیں کبھی کسی کے لیے یوں دیوانہ پن دکھاتے نہیں دیکھا۔ تو بہتر ہے کہ تم اس سے سوچ سمجھ کر شادی کر لو۔ زین انتہائی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا تو اس نے بے ساختہ زین کی جانب دیکھا۔ شادی کے متعلق تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ زین، یار یہ سب وقتی کشش نہیں ہے، اور نہ ہی میں اسے ڈیٹ پر لے جانا چاہتا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دم سے بہت سنجیدہ لگ رہا تھا تو زین نے بھی کافی حیرانی سے اسے دیکھا۔ زین، تم اچھی طرح جانتے ہو اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا، لیکن یہ فیصلہ میں بالکل سوچ سمجھ کر رہا ہوں، اس لیے میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تم میری اس میں مدد کرو گے، اس نے اٹھتے ہوئے کہا تو زین نے فوراً سر کو جنبش دے دی۔ تم مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ تمہارے ہر ٹھیک کام میں ساتھ دوں گا۔ زین نے یہ مینشن کیا تھا کہ وہ کسی غلط کام میں اس کا ساتھ نہیں دے گا، تو وہ مسکرا دیا۔ اس کے بعد دنیا کا مشکل ترین کام تھا کہ وہ کیسے جا کر نوال سے بات کریں۔ رمشا، یہ تو اس دن والا ہی لڑکا ہے، اور مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں۔ نوال نے پہلے تو کافی دیر اس بات کو نظر انداز کیا اور یہی سوچا کہ ایک ہی یونیورسٹی ہے اور ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن اب وہ اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ اس ساری کہانی کو سمجھ نہ پاتی کہ وہ لوگ اسے فالو کر رہے تھے، اور اس لیے جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ لوگ فالو کر رہے ہیں تو اس نے پریشانی سے رمشا کو بتایا۔ رمشا نے فوراً ان کی طرف دیکھا
तो दोनों ने नज़रों का रुख बदल लिया और इस बात की गारंटी दे दी कि वो लोग वाकई फॉलो कर रहे थे। मुझे भी 1-2 बार शक हुआ था, लेकिन मैं तो भूल गई थी कि ये वही लड़का है। लेकिन वाकई ये लोग हमें फॉलो कर रहे हैं यार। तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? रिमशा ने भी मुत्तफिक होते हुए सर को जंबिश दी और उससे पूछा। मुझे लगता है हमें किसी डिपार्टमेंट में घुस जाना चाहिए ताकि ये लोग आगे गुजर जाएं और उसके बाद हम लोग कैफ़े की तरफ चले जाते हैं। उन लोगों ने ऐसा ही किया और उनको चकमा देकर वहाँ से निकलने लगी, मगर जब थोड़ी देर बाद वहाँ से वापस आईं तो वो लोग जैसे इनके ही मुंतज़िर खड़े थे। और अब की बार दोनों को शदीद किस्म की परेशानी हुई, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इतने साल गुजर गए थे मगर ऐसा मौका कभी नहीं आया था कि किसी ने उनको इस तरह फॉलो करके परेशान किया हो। यार नवाल, ये लोग तो अभी तक हमें फॉलो कर रहे हैं, मुझे तो अब परेशानी हो रही है, रिमशा ने डरते हुए कहा। और क्या, आगे तो मुकम्मल जंगल आ रहा है, कहीं ये लोग हमें अगवा ही ना कर लें। नवाल ने पानी की बोतल मुंह से लगाकर खुश्क हलक को तर्क किया। अल्लाह ना करे मनहूस, कुछ तो अच्छा बोल लिया करो कभी। रिमशा का बस नहीं चल रहा था कि वो उसका गला दबा दे। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, नवाल ने परेशानी से बताया। हाल तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, मगर मेरी बात सुनो, हम उनके सामने बिल्कुल भी जाहिर नहीं करेंगे कि हम डर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने नोटिस कर लिया कि हम डर रहे हैं तो यकीन करो वो लोग और डर आएंगे, क्योंकि जितने ये घटिया हैं कब से हमारा पीछा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसी नीच हरकत करते हुए उन्हें शर्म नहीं आएगी। रिमशा को अब वाकई डर लग रहा था कि इस वक्त वो लोग वापस भी नहीं पलट सकती थी, कि घर जाने वाला आखिरी पॉइंट बस आने वाला था। एक्सक्यूज़ मी। अचानक पुकार पर दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई और फिर एक दूसरे को देखा और भागने लगी थी कि उन्होंने इरादा भांप कर पहले ही पुकार लिया। ट्रस्ट मी, हम आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए, बस 2 मिनट के लिए हमारी बात सुन लें। जैन ने कहा तो वो दोनों रुक गईं। वो दोनों करीब आए। जी कहिए, और ज़रा जल्दी कीजिएगा क्योंकि हमारी बस का टाइम हो रहा है, रिमशा ने बज़ाहिर हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए कहा। बात एक सादा सी है कि मेरे दोस्त को आपकी दोस्त बहुत अच्छी लगी है और वो इससे शादी करना चाहता है। क्या? रिमशा ने चिल्लाते हुए सलमान हैदर के बाद जैन की तरफ देखा, जबकि नवाल तो पत्थर की बन गई थी। जी, और ये, वो बोल रहा था जब रिमशा ने उसे टोका। क्या आपके दोस्त के मुंह में जबान नहीं है जो आप उनकी तरफ से बोल रहे हैं? रिमशा बगैर टोके ना रह सकी। अब बोलो भी। जैन को रिमशा पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन इस वक्त तो अपने दोस्त की पोजीशन ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए सलमान को बोलने का इशारा किया। ये बात सच है कि मैं आपसे शदीद मोहब्बत करता हूँ। मैंने उस दिन आपको देखा था और बस मुझे उसी रोज़ आपसे मोहब्बत हो गई थी और मैंने पूरा हफ्ता आपका इंतज़ार किया। आप मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आई। शायद आपका डिपार्टमेंट कोई और है, लेकिन मैं सच में आपसे शदीद मोहब्बत करता हूँ। उसने नवाल को देखते हुए एक ही सांस में जो दिलो दिमाग में आया वो कह दिया, जबकि वो बेयकीनी से और बहुत हैरानी से उसे देख रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि आम शक्ल व सूरत की लड़की थी और आज तक अभी उसकी शक्ल की किसी ने तारीफ नहीं की थी। तो आज एक इतना हैंडसम लड़का उसके सामने आकर मोहब्बत का एतराफ़ कर रहा था, तो वो कैसे यकीन कर लेती। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे मालूम है कि आप दोनों को यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि आपके तासुरात बता रहे हैं। उन दोनों को बेयकीनी से एक दूसरे की तरफ देखता पाकर उसने मज़ीद सफाई पेश की। मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं। चलो रिमशा, वो कहकर रिमशा का हाथ थामकर चलने लगी। मिस, 1 मिनट, 1 सेकंड भी नहीं। वो आगे बढ़ गई, जबकि रिमशा को उसकी आंखों की सच्चाई दिखाई दे गई। तुम्हें कम से कम उनकी बात तो सुन लेनी चाहिए थी। यकीन करो, उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था
کہ سچ کہہ رہا ہے۔ رمشا کو اس پر شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ان کی بات کیوں نہیں سنی تھی۔ یار پاگل ہو تم، یہ یونیورسٹی ہے اور یہاں پر ہر لڑکے کو ہر چوتھی لڑکی سے محبت ہوتی ہے، یہ ان کا مشغلہ ہے اور میں کبھی بھی کسی کا مشغلہ نہیں بننا چاہتی۔ اس نے غصے سے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، منہ بند رکھو، ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں لوگوں کی کبھی بھی پہچان نہیں ہوتی، جبکہ مجھے اس کی آنکھوں سے تمہارے لیے محبت ٹپکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ رمشا نے اسے گھور کر چپ رہنے کو کہا اور اسے شدید دکھ ہو رہا تھا کہ وہ کیسے اتنا اچھا موقع گنوا آئی تھی۔ یار شٹ اپ، میں نے کہا مجھے ان فضولیات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر موبائل نکال لیا اور بے سبب ہی اسکرولنگ کرنے لگی۔ ہاں، جیسے میں جانتی ہی نہیں ہوں نا، ویسے تو تم میرے سامنے روتی رہتی ہو کہ کسی کو تم سے محبت کیوں نہیں ہوتی، اور اگر کسی کو ہو گئی ہے تو تم ناشکری کر رہی ہو۔ رمشا کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ رمشا، وہ سب مذاق کی حد تک اچھا لگتا ہے، لیکن حقیقی زندگی میں ان سب کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے یہ کہہ کر سر تھام لیا اور پھر دونوں کے درمیان اس ٹاپک پر دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی، تب تک جب تک دوبارہ زین اور سلمان سے رمشا کا سامنا نہیں ہوا۔ اس روز کوریڈور میں چلتے ہوئے رمشا اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کسی نے اسے پکارا تو اس نے سامنے دیکھا، وہی دونوں آ رہے تھے۔ ارے بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ سلمان نے مسکرا کر پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، رمشا نے مسکرا کر کہا۔ آپ کی دوست نظر نہیں آ رہی، خیریت؟ سلمان پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ دراصل اس کے گھر آج رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اس نے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا تھا، حالانکہ وہ تو اس لیے یونیورسٹی نہیں آئی تھی کیونکہ اس کا موڈ نہیں تھا۔ کیا؟ اس نے سلمان حیدر کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا، اور رنگ اتنی جلدی یوں ہی نہیں بدل جاتے۔ جی، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کی دوست سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ یقین کریں مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا، لیکن پھر بھی ہر وقت اس کو سوچتے ہوئے گزار رہا ہوں۔ میں یہاں صرف اسی لیے آ رہا ہوں، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہاں آتا ہوں، ورنہ میں ایک انتہائی مصروف بزنس مین ہوں۔ برائے مہربانی پلیز اپنی دوست سے کہیں کہ وہ مجھے ایک بار موقع تو دے کر دیکھے۔ وہ جو کہے گی، جیسا کہے گی، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن پلیز میری محبت کو مت ٹھکرائے، کیونکہ میرے پاس زندگی میں اور کچھ نہیں ہے۔ سلمان کی بات سن کر اس کا دل فوراً ہی موم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ فکر مت کریں، میں اس سے بات کرنے کی کوشش کروں گی، امید ہے کہ وہ میری بات کو سمجھ جائے گی۔ اس نے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ تھینک یو سو مچ۔ نام کیا ہے ان کا؟ نوال، رمشا نے اسے مسکرا کر بتایا۔ اس کے بعد جب اگلے دن وہ یونیورسٹی آئی اور رمشا نے اس کا بہت سر کھایا، غرض کہ یہ ٹاپک اس کی ہر لمحہ کی گفتگو بن گیا، اور رفتہ رفتہ ہی نوال نے سلمان حیدر کو دل میں جگہ دے دی۔ جب جگہ دی تو اسے احساس ہوا کہ شاید وہ اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہے، کیونکہ وہ سلمان حیدر، جس کو دیکھ کر سب اپنی سانس روک لیتے تھے اور اس سے ایک لمحہ گفتگو ہو جائے تو سب اس کو اپنی خوش قسمتی گردانتے تھے، وہ نوال کے لیے دیوانہ تھا۔ وہ تو جلد از جلد رشتہ لے کر جانا چاہتا تھا، مگر نوال چاہتی تھی کہ پہلے وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے، کیونکہ اسے اچھی طرح اس بات کا احساس تھا کہ اس کے بابا کبھی بھی آؤٹ آف فیملی شادی کے لیے رضامند نہیں ہوں گے، سو ان کو بہت سی جنگیں لڑ کر ان کا دل جیتنا پڑے گا، اور سلمان نے کہا تھا کہ وہ ہر جنگ جیت لے گا، بس وہ اس پر بھروسہ کر کے تو دیکھے۔ میں تم پر بہت یقین کرتی ہوں سلمان، مگر تمہیں نہیں معلوم کہ بابا کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ سارا قصور میرا ہے، مجھے خود معلوم تھا کہ میری فیملی والے کبھی بھی غیر خاندان میں رشتہ نہیں دیں گے، مگر پھر بھی میں خود کو روک نہیں پائی۔
उस रोज़ यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठे हुए उसने पता नहीं कैसे अपने आंसुओं को रोका था। यार कुछ नहीं होगा, मैं खुद उनसे बात करूँगा। उसने गहरी सांस लेकर इसे देखा। सलमान, तुम कैसे बात करोगे? तुम्हें अपनी मामा से बात करनी चाहिए, उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। मेरी मामा का इंतकाल हो चुका है, लेकिन मैं अपनी पुप्पो से कहूँगा, वही बात करेंगी, क्योंकि मेरे वालिदैन के इंतकाल के बाद मेरे तमाम फ़ैसले मेरी पुप्पो ने ही किए हैं। वो मेरे साथ मेरे घर पर ही रहती हैं और मेरे मम्मा बाबा के इंतकाल की वजह से उन्होंने शादी भी नहीं की, तो उनका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है और उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं जल्द अज जल्द शादी कर लूँ। सो मैंने उनको तुम्हारे बारे में बता दिया है और वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। तुम किसी दिन मुझे इजाज़त दो तो मैं उन्हें यूनिवर्सिटी लेकर आऊँ ताकि वो यहाँ पर तुमसे मिल लें। वो हैरान और परेशान रह गई थी कि इतने महीने साथ होने के बावजूद उसे कभी इल्म नहीं हो सका था कि सलमान के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। इसीलिए इस लम्हे समझ नहीं आ रही थी कि क्या रिएक्शन दे। क्या हुआ? पुप्पो के जिक्र पर तुम परेशान क्यों हो गई? उसे यूं एकदम चुप देखकर वो उलझ गया। परेशान नहीं हो गई, थोड़ी उलझ गई हूं कि अगर उन्होंने तुम्हें इतनी मोहब्बत से पाला है सलमान, तो अगर उन्हें मैं पसंद ना आई, क्योंकि मैं तो आम सी लड़की हूं और तुम इतने ख़ास हो। वो कहे बगैर ना रह सकी तो वो मुस्कुरा दिया। ऐसी बात नहीं है, मेरी पुप्पो बहुत नेक सिफ्त औरत हैं, उनको तुम बहुत पसंद आओगी, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे अब्बा को पता नहीं मैं पसंद आऊँगा या नहीं आऊँगा। सलमान की बात पर उसने बेसाख्ता उसे देखा। तुम उन्हें पसंद आ जाओगे, लेकिन वो कबूल शायद ना करें। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे भागकर कभी शादी नहीं करूंगी। मेरी मामा की बहुत अज़ियतनाक मौत हुई थी, क्योंकि उनका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी कोई हद नहीं, और बहुत अज़ियतनाक लम्हे काटने के बाद उनकी मौत वाक़या हुई। और उसके बाद बाबा ने मुझे संभाला और मुझे ऐसे रखा जैसे कोई फूल को रखता है। सो मैं अपने बाबा को किसी किस्म का दुख नहीं दूंगी। उसने वाज़ेह अल्फाज में बता दिया था कि अगर मोहब्बत और बाप में से किसी एक को चुनना पड़ा तो वो बाप की मोहब्बत को ही चुनेगी। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम्हें ये सब करने पर मजबूर करूँ। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की थोड़ी सी कहानी सुना दूँ ताकि तुम्हें किसी किस्म का शक ना रहे। मेरे बाबा की 2 बहनें थीं और वो उन दोनों पर अपनी जान देते थे, उनसे शदीद मोहब्बत करते थे, क्योंकि अपने बाप के इंतकाल के बाद उनके पास वो बहनें ही थीं। खैर, मेरी दोनों बहुत अच्छी और सुलझी हुई थीं, लेकिन एक पुप्पो को मोहब्बत हो गई, और जब मोहब्बत हो जाए तो इंसान को किसी और चीज़ का ख्याल नहीं रहता। ऐसा ही उनके साथ हुआ। वो घर से भाग गईं और जाकर अपनी दुनिया बसा ली, जबकि पीछे से मेरे बाबा और मेरी दूसरी पुप्पो की दुनिया उजड़ गई। बाबा का इंतकाल हो गया क्योंकि वो ये सदमा नहीं सह पाए थे, और उनके जाने का सदमा मेरी माँ नहीं सह पाई थी, और 2 महीनों के अंदर अंदर उन दोनों का इंतकाल हो गया। और उसके बाद मेरी पुप्पो के लिए कभी कोई रिश्ता नहीं आया, क्योंकि उनकी बहन भाग गई थी। खैर, मैं तुम्हें कभी उस काम के लिए मजबूर नहीं करूँगा। उसने गहरी सांस लेने के बाद सारी दास्तान सुनाई और अपनी आंखों को बड़ी ही महारत से साफ किया। उसके बाद चंद दिन गुजर गए और वो एक रोज़ पुप्पो को यूनिवर्सिटी लेकर आया, तो उनको नवाल बहुत अच्छी लगी थी, मगर पता नहीं क्यों उन्हें उसको देखकर अपनी मरहूम बहन आसिया की बहुत शिद्दत से याद आई, और वो उनके लिए खाने पीने की चीज़ें लेने गया। तो पुप्पो ने पीछे से उससे सब कुछ पूछ लिया कि वो किसकी बेटी है और क्या करती है, और पता नहीं क्या। वहाँ पर ऐसा हुआ कि पुप्पो ने उसे कहा कि चलो हम घर चलते हैं। उसने घर आकर जब पुप्पो से पूछा कि क्या हुआ है, आप तो वहाँ पर बहुत हंसी खुशी उससे लेने गई थी, तो फिर उसके जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने आने की जल्दी मचा दी? लेकिन वो नहीं बता रही थी, मगर जब उसने बहुत ज़्यादा फोर्स किया तब उन्होंने जाकर अपनी ज़बान खोली तो सलमान की अपनी ज़बान बंद हो गई। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी मरहूमा पुप्पो आसिया की बेटी है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी और हमारा ख़ानदान बर्बाद होकर रह गया। ये बात सुनकर
उसके सर पर आसमान गिर गया और पैरों तले से ज़मीन भी खिसक गई। यानी कि उसे ज़िंदगी में पहली मोहब्बत हुई, और वो भी अपने दुश्मनों की बेटी से। कई दिन गुजर गए, उसने नवाल से कोई राब्ता ना रखा। रिमशा भी बहुत परेशान थी। उसने ज़ैन से पूछा कि वो कहाँ गायब हो गया, क्योंकि नवाल उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। ज़ैन ने भी लाइल्मी का इजहार किया था, क्योंकि उसे जब ये सब इल्म हुआ तो बहुत दुख हुआ। 3 हफ्तों के बाद वो यूनिवर्सिटी आया तो नवाल का बस नहीं चल रहा था कि वो इसे कच्चा चबा जाए। आप कहाँ थे? आपको मेरी कुछ फिक्र भी है या नहीं? वो बरहम सी उसे देख रही थी। कुछ नहीं यार, मेरी पुप्पो की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। मैं आज भी सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, और मैं तुमसे 2 टोक बात करने आया हूँ कि मैं जल्द अज जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम शादी के बाद अपनी डिग्री मुकम्मल करती रहना, मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा। पहले मैं तुम्हारी मान कर रुका हुआ था, लेकिन अब मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी मान लो। उसकी बात पर वो हैरानी से उसे देख रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर अभी शादी की बात की तो अब्बा किसी सूरत नहीं मानेंगे। लेकिन तुम्हें मालूम है कि मेरे बाबा नहीं मानेंगे। उनको मनाना मेरा काम है, लेकिन मेरी पुप्पो की तबीयत बहुत ख़राब है और मैं चाहता हूँ कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दूँ। उसने किसी न किसी तरह नवाल को मना लिया। फिर जब रिश्ता तय होने की बारी आई तो उसके अब्बा ने फ़ौरन इनकार कर दिया था और ये कहा था कि वो कभी भी आउट ऑफ फैमिली में उसकी शादी नहीं करेंगे। वो बहुत परेशान थी, क्योंकि वो सलमान के बगैर नहीं रह सकती थी। इस राज को सीने में दफन किए सलमान ने उसे कॉल की और कहा कि मेरे पास सिर्फ एक हल है और तुम्हें मेरा साथ देना होगा, वरना मैं मौत को गले लगा लूँगा। उसकी बात सुनकर वो बहुत परेशान हो गई और पूछा कि क्या सोल्यूशन है तुम्हारे पास? मैं चाहता हूँ कि हम दोनों निकाह कर लें और उसके बाद तुम्हारे बाबा के पास मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, और वक्त के साथ साथ वो तुम्हें माफ़ कर देंगे और हम भाग कर नहीं करेंगे, बल्कि निकाह करके वापस आ जाएंगे। सलमान की ये बात मानने पर वो किसी तौर पर भी रजामंद नहीं थी, क्योंकि उसे मालूम था कि इससे बहुत से मसले हो जाएंगे। लेकिन सलमान ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो जान दे देगा। वो उससे शदीद मोहब्बत करती थी, इसीलिए रजामंद होना पड़ा। और जब उसके बाबा को इल्म हुआ तो उनके सर पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वो गुस्से से धाड़ रहे थे। आपने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था, मेरी पुप्पो को ट्रैप किया था और उनसे शादी की थी, और शादी के बाद उनके साथ कभी अपना रवैया ठीक भी नहीं रखा। आपकी वजह से मेरे बाबा का इंतकाल हुआ, आपकी वजह से मेरी माँ मर गई, और आपकी वजह से मेरी पुप्पो ने अपनी सारी ज़िंदगी तन्हाई में गुजार दी। और अभी भी आप कह रहे हैं कि मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये सब आपके अपने आमाल की वजह से हो रहा है। उनकी बात सुनकर वो एकदम ढह से गए और फिर नवाल को माफ़ कर दिया। और इस बात पर वो हैरान तो बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन यही सोचा कि शायद बाबा ने इकलौता होने की वजह से उसे माफ़ कर दिया, और दुल्हन बनकर उसके कमरे में आ गई। और जब सलमान ने उसे ये वजह बताई कि उसने शादी क्यों की थी, क्योंकि वो उसके बाप से बदला लेना चाहता था, जब नवाल को ये सब इल्म हुआ तो उसके सर पर कयामत टूट पड़ी। उसने तो ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो इस तरह का निकलेगा। उनकी शादी को काफ़ी दिन गुजर गए थे। सलमान की पुप्पो का रवैया तो उसके साथ काफ़ी अच्छा था, जबकि सलमान का रवैया उतना ही ख़राब था। वो उसे ज़हनी अजियत देता था, तकलीफ़ देता था, मगर उसे किसी तौर पर भी सुकून नहीं मिल रहा था। सलमान, तुम्हारा रवैया मुझे तकलीफ़ देता है। पहले मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करती थी, लेकिन मैं तुम्हारे किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट को कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। उस रोज़ जब उसे इल्म हुआ कि वो किसी यूनिवर्सिटी फ़ेलो के साथ कांटेक्ट में है, तो वो किसी सूरत भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकी। तुम्हें लगता है कि मुझे सबसे फ़र्क पड़ेगा?
मेरी तरफ से तुम भाड़ में दफा हो जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारे बाप को दुख देना था और वो देकर मैं सकून में हूं। वो बदतमीजी से कहता हुआ वहां से चला गया। और ये कोई एक बार नहीं हुआ था, ये हमेशा से होता आ रहा था। और वो बस ये सोचकर बर्दाश्त कर रही थी कि उसकी माँ ने इन लोगों को बहुत बड़ा दुख दिया था और किसी न किसी तरह वो अपनी माँ की गलती का अजाला करना चाह रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी माँ ने इस दुनिया में भी कोई सुख नहीं देखा था, कि शादी के 1 साल बाद ही वो हेपेटाइटिस की मौजी मर्ज में मुब्तला हो गई और अब्बा के पास तब इतने वसाइल नहीं थे कि वो उनका इलाज करवा सकते। और वो उसके बाद एक बहुत बुरे हादसे का शिकार हो गई और फिर मौत को मांग मांग कर वो इस दुनिया से बग़ैर कोई खुशी देखे चली गई। और आखिरी दिनों में बहन भाइयों को मिलने के लिए बहुत तड़पी, मगर कुछ ना हो सका। सलमान का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? एक रोज़ पुप्पो ने पूछ लिया, क्योंकि मोहब्बत की शादी के बावजूद उसके चेहरे पर किसी किस्म की कोई रौनक नहीं थी। अच्छा है, उन सबको वो नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसे ये डर था कि उनको इल्म नहीं था कि वो कौन है, और वो नहीं चाहती थी कि वो उससे नफरत करें। अगर उसका रवैया अच्छा नहीं तो बेटा तुम उसे छोड़ दो, क्योंकि मर्द अपनी फितरत कभी नहीं बदल सकता। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है आंटी, मेरी ही कुछ गलतियां होती हैं जिनकी वजह से वो गुस्सा कर जाता है, वरना वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने गहरी सांस ली। देखो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जो कुछ तुम्हारी माँ ने किया वो सिर्फ उसके आमाल थे, और सलमान अब तुम्हारे साथ गलत कर रहा है कि पहले मोहब्बत का दावा किया और अब ये सब कर रहा है। लेकिन यकीन करो कि मोहब्बत वो तुमसे आज भी करता है, और उसको तुमसे मोहब्बत ही थी जिसने मजबूर किया कि वो तुमसे शादी करे। बस बीच में ये कुछ पुरानी दुश्मनियां अचानक से आ गईं, तो मोहब्बत थोड़ी देर के लिए दब सी गई है। उनकी बात सुनकर वो कितनी देर बेयकीनी से उसे देखती रही। आप सब जानती हैं? वो अब्रू उचकाते हुए बोली। हाँ, मुझे सब इल्म है। इधर आओ, मेरे सीने से लग जाओ। उन्होंने उसे गले से लगाया और वो दोनों बहुत रोईं। प्लीज़ खाला, आप मामा को माफ़ कर दें। सलमान को लग रहा है कि मेरा कसूर है और सिर्फ मामा का कसूर। ऐसा नहीं है, शायद हालात का भी कसूर है, लेकिन उन्होंने कभी भी आपके बगैर एक भी लम्हा सुख का नहीं पाया। वो रो रही थी और दरवाजे के पीछे खड़े सलमान ने सर हाथों में गिरा लिया, क्योंकि ये लड़की उसकी शदीद किस्म की जुनूनी मोहब्बत थी और वो जाने अनजाने में ही सही उसको तकलीफ़ दे रहा था, और वो उसके साथ ये सब नहीं करना चाहता था। लेकिन पता नहीं क्यों वो चाह कर भी अपना रवैया उसके साथ ठीक नहीं रख पा रहा था। लेकिन फिर एक रोज़ वो दोनों मिलकर बहुत रोए और पुराने गमों को आंसुओं में बहा दिया और अपना रिश्ता एक नॉर्मल रूटीन पर ले आए। गो के ये आसान नहीं था, मगर उसने पुप्पो की खुशी के लिए सब कर लिया और उसको माफ़ भी कर दिया था, क्योंकि वो सरासर बेकसूर थी। सलमान की बात मानकर तो उसने बाप को भी छोड़ दिया था, तो इसी वजह से भी वो बहुत शर्मिंदा था कि उसने ये सब क्यों किया। इसीलिए उसके बाबा से भी जाकर माफ़ी मांगी थी और सब कुछ ठीक हो गया। उन्हीं दिनों में उसे इल्म हुआ कि वो प्रेग्नेंट है, तो सलमान ने कहा कि वो इस बच्चे को ख़त्म कर दे, जबकि वो इस बात के लिए राज़ी नहीं थी। सलमान, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन ये नहीं मानूंगी। मगर क्यों? वो चिल्लाई। क्योंकि मैं डर गया हूँ। पहले तुम्हारी मामा ने ये सब किया कि अपने घर वालों को धोखा देकर उनको जिंदा दरगोर करके चली गई, और उसके बाद मैंने तुम्हें मजबूर कर दिया और तुम्हारे बाप को सज़ा देने के लिए ये सब किया। और कल को अगर वक्त मुझे सज़ा देना चाहे तो हम क्या करेंगे? इसलिए मैं औलाद नहीं चाहता। हम सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजार लेंगे, मगर मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो बहुत डरा सहमा सा इंसान लग रहा था। देखो, जो कुछ हुआ वो हमारी किस्मत में लिखा हुआ था और उसको यूं ही होना था, लेकिन तुम यकीन करो,
انشاءاللہ ہم جب اللہ پر یقین رکھیں گے اور اس سے خیر مانگیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. ہماری جو بھی اولاد ہوگی ہم سب کچھ اس کو پہلے ہی بتا دیں گے تاکہ کل کو اسے کسی قسم کے جنریشنل ٹراما سے نہ گزرنا پڑے. اور دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نوال نے اسے یقین دلایا تھا. اور پھر جب ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ دونوں بہت روئے. اپنی تمام غلطیوں کی معافی بھی مانگی. میری بیٹی تم اپنے باپ کا فخر بنو گی، نوال نے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر کہا. میری بیوی بھی میرا فخر ہے. سلمان نے اسے ساتھ لگایا اور اپنے تمام غموں کو بہا دیا. زندگی آسان ہو گئی. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں. بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے.